अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पिछला हमने जो देखा था मैं उसी टाइप को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने दो तरह के सर्चेस देखे थे, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड के अंदर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च देख लिया था। अब हम उसका दूसरी टाइप पढ़ेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अगर रिवाइज करें तो वो क्या कहता था, वो शैलोएस्ट नोड का लेफ्ट मोस्ट पहले सॉल्व करता था। तो इसका काम क्या है, ये जो है देखिएगा, ये डीपेस्ट जो एक्सपेंडेड नोड्स इसके पास होते हैं उसमें से डीपेस्ट को चूज़ करता है और उसको एक्सपैंड करता है फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं, हम लोग लेवल 1 पर हैं। तो लेवल 1 पर जो हमारे पास है, हम लेवल्स लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बाद में ना हो। हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और ये लेवल 7। इसने भी क्या करना है, गोल ही फाइंड करना है, लेकिन गोल जो है मिल भी जाए तो ये भी अपनी जो है प्रोसेसिंग आगे करता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, राइट। ओके ना, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, जो हमारा इनिशियल होता है, रूट नोड होता है, वहाँ से स्टार्ट करना है। रूट नोड जो है वो अभी पॉसिबल ऑप्शंस जो है उनमें से डीपेस्ट यही है, तो डीपेस्ट इसी को एक्सपैंड करेंगे। इसके जो चाइल्ड हैं वो है लेवल 2 पर। तो लेवल 2 हम यहाँ लेवल 2 के फ्रिंजेस लिख लेते हैं। अब लेवल 2 के फ्रिंजेस में इसके चाइल्ड 3 हैं, तो तीनों हम लिख लेंगे। फ्रिंज वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया था, S2D, S2E, S2P। ठीक है, इसके तीनों ऑप्शंस ये हैं। अब जो है इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करेगा, इन तीन ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शंस तो सेम लेवल पर हैं। इसमें से डीपेस्ट लेवल पे कौन सा है, कोई भी नहीं, सबका लेवल तो सेम है। अब लेवल जब सेम हो जाए तो आपने याद रखना है, इफ़ रिमेनिंग ऑप्शंस आर एट सेम डेप्थ देन चूज़ द वन हु कम फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिकली इनमें से जो है, अगर आप डिक्शनरी कभी देखी हो आपने, तो उसमें क्या देखते हैं हम, अगर पहला वर्ड सबका सेम है तो आप अगले वर्ड पे ले जाते हैं। अगला वर्ड जो है वो अगर जो उनमें से पहला अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आ रहा होता है आप उसको चूज़ करते हैं। तो इसमें से पहले कौन सा आ रहा है, S2D। तो S2D जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लगे तो इसके एक्सपेंडिंग में हम देखेंगे S2D, डी के आगे कितने चाइल्ड हैं, 3, वो तीनों का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है, तो हम लेवल भी इंक्रीज़ करके लिख लेंगे। अच्छा, ये जिनको क्रॉस नहीं किया होता वो भी सिर्फ एक्सपैंड हुए होते हैं, उनका भी हमने सॉल्व नहीं किया होता। जैसे ही हम कट करते हैं वो वाला हम सॉल्व कर चुके होते हैं। ठीक है, तो हम S2D के लिख रहे थे, S2D D2B, S2D D2C, S2D D2E। ठीक हो गया। अब हमने देखना है ये 5 ऑप्शन हैं, इनमें से हम सबसे पहले कौन सा करेंगे, हमने कौन सा करना है, डीपेस्ट लेवल चूज़ करना है। इनमें से डीपेस्ट कौन सा है, लेवल 3। अब लेवल 3 पे 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों अब सेम लेवल पे हैं। इन तीनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। अब S भी इनका सेम है, D भी सेम है, तो अगला वर्ड जो है वो इनको डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन सा पहले आएगा। तो B, C, E में से कौन सा पहले आ रहा है, B, तो हम B को सॉल्व करेंगे। अब B के चाइल्ड आगे हैं, येस हैं, उसके लेवल भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप अगले लेवल के अब फ्रिंजेस लिख लो। लेवल 4, लेवल 4 पे हमने लेके जाना है S2D D2B, ये पिछली आ गई। अब B का आगे चाइल्ड है A, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा सॉल्व होगा, जो डीपेस्ट लेवल पे। डीपेस्ट लेवल इस वक्त हमारे पास लेवल 4 है, लेवल 4 पे एक ही ऑप्शन है तो वही सॉल्व होगा। क्या इससे आगे कोई हमारे पास चाइल्ड है, S2D D2B B2A, इससे आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारा बस सॉल्व हो गया, रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही ये रिटर्न होगा, इसका आगे चाइल्ड नहीं हुआ कोई, तो और ये अकेला ऑप्शन है उस लेवल पे, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा उससे ऊपर वाले लेवल पे। अब ऊपर वाले लेवल पे हमारे पास जो भी ऑप्शन है उनमें से अल्फ़ाबेटिकली जो सेम जो पहले आ रहा होगा वो चूज़ करेंगे। ठीक है, S भी सेम है, D भी सेम है, तो ये वाला जो डिस्टिंग्विश कर रहा है इनमें से कौन सा पहले आएगा, C, तो C वाले को एक्सपेंड कर लेंगे हम। C के आगे चाइल्ड हैं S2D D2C, यस उसका चाइल्ड है, और कौन से लेवल पर है, लेवल 4 पर। तो S2D D2C C2A। ठीक है सॉरी।
अब हमने अगेन जो हमारे पास ऑप्शन पॉसिबल हैं ये और ये, इनमें से कौन सा सॉल्व करेंगे आपने फिर देखना है। डीपेस्ट लेवल डीपेस्ट ये है, इस पे कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो उसी ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे। क्या इसके आगे कोई चाइल्ड है, S to D, D to C, C to A के आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा। इस लेवल में कोई और ऑप्शन होता तो हम उसको सॉल्व करते पहले, ठीक है। अब इस लेवल पे कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये रिटर्न कर जाएगा उससे ऊपर वाले लेवल पे। अब उससे ऊपर वाले लेवल पे क्या है, S to D, D to E। क्या S to D, D to E के आगे चाइल्ड हैं, यस हैं, H और R, तो वो दोनों लिख लेंगे। और कौन से लेवल पे हैं, लेवल 4 पे हैं उसके चाइल्ड, तो इसी लेवल में आएंगे। S to D, D to E, E to H, S to D, D to E, E to R। अब देखना है डीपेस्ट लेवल कौन सा है इनमें से। हमारे पास डीपेस्ट लेवल 4 है। लेवल 4 के अंदर 2 ऑप्शन है अवेलेबल, इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, H, तो H वाले को सॉल्व कर लेंगे। क्या H के आगे चाइल्ड हैं, यस हैं, तो आगे हम एक्सपेंड कर लेंगे इसको। H के चाइल्ड कौन से लेवल पे हैं, लेवल 5, हमने लेवल 4 तक किया हुआ था, अब हम लेवल 5 आगे बना लेंगे। अभी हमने इसको किया है, तो S to D, D to E, E to H, और H के आगे S, D, E, H और P और Q हैं इसके, तो S to D, D to E, E to H और Q। अगेन इनमें से डीपेस्ट लेवल कौन सा है, लेवल 5। लेवल 5 के अंदर अब अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है, P वाला, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो P के आगे चाइल्ड हैं S to D, E to H, H to P, P आगे यस है, और उसका चाइल्ड कौन से लेवल पे, लेवल 6। अभी तक हमने लेवल 5 तक एक्सपेंड किया था, तो अब हम लेवल 6 बना लेंगे इसका। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ते हैं, भी इसका भी इस लेवल 5 के आने हैं अगर हुए चाइल्ड तो। लेवल 6 पे कौन सा है, S to D, D to E, E to H, H to P, और P का आगे क्या चाइल्ड है, Q। अब अगेन डीपेस्ट लेवल इस वक्त अवेलेबल कौन सा है, लेवल 6। लेवल 6 पे एक ही ऑप्शन है, तो हम इसी को एक्सपेंड करेंगे। क्या, S, D, E, H, P, Q। Q के आगे चाइल्ड नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। कोई और ऑप्शन नहीं है इस लेवल पे, ये रिटर्न कर जाएगा उससे ऊपर वाले लेवल पे। ऊपर वाले लेवल पे क्या अवेलेबल ऑप्शन है, S to D, D to E, E to H और H to Q। S, D, E, H, Q, S, D, E, H, Q। इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम इससे ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे। ऊपर वाले लेवल पे एक ही ऑप्शन है, इसको एक्सपेंड करेंगे। S, D, E, R, S, D, E और R के चाइल्ड हैं यस, कौन से लेवल पे, लेवल 5 पे, तो हम वो वाला लिख लेंगे। लेवल 5 पे इसका S to D, D to E, E to R, और R का चाइल्ड क्या है, S, D, E, R और F, इसका चाइल्ड है F। अब हमारे पास जो सॉल्व करने वाले हैं वो डीपेस्ट लेवल पे कौन सा है, लेवल 5 पे है, यही वाला सॉल्व करने वाला है। तो F के आगे चाइल्ड हैं यस, 2 चाइल्ड हैं, कौन से लेवल पे, लेवल 6 पे हैं, तो उसके अब एक्सपेंड कर लेंगे। S to D, D to E, E to R, R to F, और F के आगे C और गोल, एक C का है और दूसरा गोल का है। इसमें भी हमारा वही है, गोल मिल भी जाए तो भी आगे एक्सपेंड करते रहना है जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक हो गया। अब हमारे पास डीपेस्ट लेवल कौन सा है, लेवल 6। लेवल 6 के अंदर अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन से आ रहे हैं, 2 ऑप्शन है, तो उनमें से ये वाला पहले आ रहा है। तो क्या C के आगे कोई चाइल्ड है, यस है, A, और कौन से लेवल पर है, लेवल 7। हमने लेवल 6 तक बनाए हुए हैं, तो आगे हम यहाँ पर बना लेते हैं लेवल 7। किसको करना है, इसको S to D, D to E, E to R, R to F, F to C और C to A। अब डीपेस्ट लेवल यही है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। आगे क्या, ये आगे चाइल्ड इसका है कोई नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये रिटर्न कर देगा इससे ऊपर वाले लेवल पे। ऊपर वाले लेवल पे हमारे पास ये है, इसका आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ये वाली आ रही है S, D, E, R, F, G, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी रिटर्न कर जाएगी। उससे ऊपर वाले लेवल पे भी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये भी रिटर्न कर जाएगा लेवल 4 पे। लेवल 4 पे क्या कोई पॉसिबल ऑप्शन है, नहीं है,
ये भी रिटर्न कर देगा उससे ऊपर वाले लेवल पे। लेवल 3 पे भी कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, ये भी रिटर्न कर देगा लेवल 2 पे। लेवल 2 पे अल्फ़ाबेटिकली अब कौन सा पहले आना है, ई, तो ई को सॉल्व करेंगे। ई का चाइल्ड कौन से लेवल पर है, S to E। ई का चाइल्ड आना है लेवल 3 पे। लेवल 3 वाले के अंदर हम ई का चाइल्ड लिख लेंगे। अब मेरे पास जगह ही नहीं, मैंने छोड़ी इसकी, चलो खैर इधर लिख लेते हैं S to E। E2 आगे हैं H और R, तो S to E H लिख लेते हैं और दूसरी फ्रेंच इधर करके लिख लेते हैं। अब इसकी S to E और E to R, जगह तो हमने और बाकियों में भी नहीं छोड़ी, खैर कर लेते हैं एडजस्ट। तो अब जो है डीपेस्ट लेवल इस वक्त पॉसिबल ऑप्शन किस पे पड़ा है हमारा, इसी लेवल पे पड़ा है। इन दोनों में से अब अगेन अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आना है, H वाला। तो H के आगे चाइल्ड हैं यस हैं P और Q, कौन से लेवल पे हैं, लेवल 4 पे हैं। तो ये लिख लेते हैं S to E E to H। H के आगे क्या है, P और Q। S to E to H, H to P, Q आना है यहाँ, ठीक है। ओके, तो अब डीपेस्ट लेवल पे हमारे पास यही डीपेस्ट लेवल है, इससे नीचे वाले सारे सॉल्व हो चुके हैं, वैसे ही पता है हमें। तो अब इन दोनों में से पहले कौन सा आता है, P आता है, तो P को सॉल्व कर लेंगे। P के आगे चाइल्ड हैं SEHP। P के आगे चाइल्ड है Q कौन से लेवल पर है इसका, लेवल 5 पे। तो लेवल 5 पे अब इसको लिख लेंगे ये एक्सपेंड करके, ठीक है। अब डीपेस्ट लेवल यही है हमारे पास जिसमें पॉसिबल ऑप्शन अभी सॉल्वेबल है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या इसके आगे कोई चाइल्ड है, नो इसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये सॉल्व हो गया, ये रिटर्न कर देगा। उससे ऊपर वाले लेवल पे रिटर्न किया, वहाँ पे एक ही ऑप्शन पॉसिबल था हमारे पास। हम इसको चेक करेंगे क्या इसके आगे कोई चाइल्ड है, SEHQ, नो इसके भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये रिटर्न कर देगा। उससे ऊपर वाले लेवल पे इस पे एक ही ऑप्शन है S to E, E to R। इसके आगे चाइल्ड हैं कौन से लेवल पे हैं, लेवल 4 पे हैं। तो लेवल 4 पे हम इसको सॉल्व करके इसके चाइल्ड लिख लेंगे S to E, E to R, R के आगे क्या है, F। डीपेस्ट लेवल पे अब यही है हमारे पास, तो इसी को सॉल्व करेंगे। आगे F के आगे चाइल्ड हैं लेवल 5 के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। लेवल 5 पे हम जाके इसके चाइल्ड लिख देंगे S to E, E to R, R to F और F to C। एक ये हो गया और दूसरा इसका लिखेंगे S to E, E to R, R to F, F to G, गोल स्टेट, ठीक है। अब डीपेस्ट लेवल पे यही है सॉल्व करने वाला, तो इसके आगे कोई हमारे पास चाइल्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये रिटर्न कर देगा। इससे ऊपर वाले लेवल पे इधर भी कुछ नहीं है। वेट, ये नहीं होगा अभी पहले, क्योंकि इस लेवल पर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, दोनों में से ये पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसको सॉल्व करेंगे। सी का आगे चाइल्ड है ए कौन से लेवल का चाइल्ड है, लेवल 6 का, तो लेवल 6 पे हम ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे S to E, E to R, R to F, F to C, और C का आगे चाइल्ड आया है A, ठीक है। C का आगे चाइल्ड आ गया A, इसको कैंसिल किया तो इसके आगे कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, SERFCA के आगे कोई चाइल्ड नहीं है, ये कैंसिल हुआ, रिटर्न किया इसने, उससे ऊपर वाले लेवल पर रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के फर्दर आगे कोई चाइल्ड नहीं है, SERFG। जब कोई चाइल्ड नहीं होगा तो ये कैंसिल होकर सॉल्व होकर रिटर्न कर देगा। उससे ऊपर वाले लेवल पे कोई भी नहीं है ऑप्शन, उससे ऊपर भी कोई भी नहीं है, और उससे ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, S to P। S to P जब सॉल्व होगा तो क्या करेगा, अपने चाइल्ड को एक्सपेंड करेगा। इसका चाइल्ड कहाँ आना है, लेवल 3 पे, तो S to P का चाइल्ड लिख लेना है लेवल 3 पे, S to P, P to Q। अब डीपेस्ट लेवल हमारे पास यही अवेलेबल है, तो इसी को सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, रिटर्न कर गया और उसको जो है फाइनल सोल्यूशन मिला और सक्सेसफुल हो गया उसका जो है ये डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसकी सक्सेसफुल होगी। उसके बाद ये क्या करेगा, इनमें से जो उसको गोल के दो ऑप्शन मिले उनमें से रिटर्न कर देगा गोल स्टेट, उसका गोल का पाथ जो है रिटर्न शॉर्टेस्ट वो कर देगा, ठीक है। ये जो है अब डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इसके हम देख लेते हैं क्या इसका ये BFS से बेटर है, यस ये बेटर है। किस वे में, इसकी जो है
ये रही BFS की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थी, तो DFS की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ये तकरीबन सेम ही है दोनों की, कि हर इन्होंने नोड ट्रेवर्स करना ही करना होता है। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो इसकी ये है, देन है इसकी कंप्लीट है या नहीं, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। इफ़ जो हमारा जो ट्री जो है जिस पे हम DFS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो फाइनाइट है, फिर ये कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट का इन सेंस के उसने वो सारा का सारा ट्री जो है वो ट्रेवर्स करना ही करना है, चाहे उसको गोल मिला है नहीं मिला, तो उसमें से आंसर हुआ, उसमें सोल्यूशन हुआ तो उसको मिल ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर उसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंप्लीट होगा इन केस कि वो फाइनाइट ट्री है। अगर वो ट्री जो है इनफाइनाइट हुआ या उसमें कोई इनफाइनाइट लूप हुई जिसमें वो फंस गया, फिर क्या होगा, DFS जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो वहीं पर फंसा रहेगा। या इनफाइनाइट है तो वो एक ही जो डीपेस्ट नोड है उसमें जाता जाएगा। हो सकता है उसके साथ वाले जो ब्रांच आ रही थी उसमें साथ ही उसके गोल पड़ा होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, करंटली जिस ब्रांच में है उसका डीपेस्ट नोड वो एक्सपैंड करेगा, वहाँ तक जाएगा, फिर वो बैक ट्रैक करके वापस आएगा, फिर वो अपने साथ वाली ब्रांच को एक्सप्लोर करेगा। तो अगर वो इनफाइनाइट लूप है वो तो डीपेस्ट जाता जाएगा, साथ वाली ब्रांच में तो जाएगा ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन में ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और ये ऑप्टिमल भी नहीं है, कि क्योंकि ऑप्टिमल भी सेम इसी सेंस में कि हो सकता था कि यहाँ पर गोल होता, हो सकता था उसके पास यहाँ पर गोल होता, ठीक है। ये क्या करेगा कि यहाँ कह लो यहाँ गोल है, ठीक है, यहाँ गोल है, इसने क्या करना है, पहले इसकी डेप्थ चेक करेगा, फिर इसकी डेप्थ चेक करेगा, इसकी एक गोल उसको यहाँ मिला, ये फर्दर वो उसको एक्सपेंड करता रहेगा, फिर जाके वो इसको यहाँ पर यहाँ ये वाला गोल इसको मिलेगा तो ये रिटर्न करेगा। ये पहले ही उस पर नहीं जा रहा, वो जो शैलोएस्ट है यहाँ पर वो वाला ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर हम लगाते तो वो पहले ही इसको जो है वो कर लेता, फाइंड कर लेता कि पहले ही यहाँ पर है इसका सोल्यूशन। तो इसलिए ये नॉन ऑप्टिमल है कि ये डीपेस्ट में पहले उसके साथ चेक करता, हो सकता है उसके साथ ही सोल्यूशन पड़ा हो, लेकिन ये उसको चेक नहीं कर रहा होता, पहले जिसमें है उसकी डीपेस्ट चेक कर रहा होता है। तो ये था DFS। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे आइटरेटिव सर्च या फिर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, इन दोनों में से कोई एक करते हैं। अब नेक्स्ट हम अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।